स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। जैसे ही हम लोग का रखता क्लासेस का जो क्लासेस चल रहा था टॉपिक वाइज, आज भी आप लोगों का जियोग्राफी का एक टॉपिक चलने वाला है। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं जियोग्राफी का कुछ क्लासेस, जैसे सौर मंडल से रिलेटेड कुछ हम लोग का क्वेश्चन रहेगा। तो ठीक है, हम लोग का इस जो क्लास होगा, तो इस क्लास में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोगों को अगर जिसका भी 12 प्लस से ज्यादा आंसर आ रहा है उसका तैयारी बहुत अच्छा है, जिसका नहीं आ रहा है वो अब तैयारी में लग जाओ। ठीक है, आओ बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो क्वेश्चन होने वाला है, अग्निवीर जीडी हो या एसएससी जीडी हो, दोनों में आने वाला मिक्स लिया गया क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो हम लोग ने एक बार किया था जो टॉपिक वाइज क्लासेस में, एक एक प्रश्न हम लोग किए हैं। तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की? ऑप्शन है गैलीलियो ने, कोपरनिकस, केपलर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोपरनिकस ने किया था। किसने किया था सौर प्रणाली की खोज? कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं खगोलीय पिंड, उसको क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सूर्य। ये 2023 में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 2023 में आया था ये वाला प्रश्न, 2023 में आया था। ठीक है बच्चों, चलो तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जो ग्रह हो जाता है बच्चों, इसका नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस या गैलीलियो ने। होगा ऑप्शन नंबर 1 या 2 या 3 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने। चलो हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो जो ग्रह है, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है बच्चों? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, सॉरी 1। क्या? सूर्य के चारों ओर घूमने वाला ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सी है ग्रह का नाम। ठीक है, 8 ग्रह का नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आप लोग बताना। चलो पांचवा क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? तो बताओ आप लोग कि हम लोग का अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है भाई। ऑप्शन है 85, 89 या 87 या 47। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा 89 यानी 89। ठीक है, चलो हम लोग छठवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवा क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बताओ कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या शुक्र को? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, कहा था क्या कहा था बच्चों कि सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस क्लास से जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि हम लोग जितने भी टॉपिक वाइज लाते हैं क्लास में ही याद कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, आप लोगों को रिवीजन करते रहना है। ठीक है, चलो सातवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या कहलाती है? अभिनय तारा, धूमकेतु, उपग्रह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑन, अभिन्न तारा। क्या? अभिनव तारा, सॉरी बच्चों, अभिनव तारा कह रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलो आठवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बताओ सूर्य के पास सबसे कौन सा ग्रह है? ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या बोल रहा है? सूर्य के सबसे नजदीक सा ग्रह यानी पास वाले ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कौन सा है? बुध हो जाता है। ठीक है, चलो नौवां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बताओ आप सभी कि
कौन सा ग्रह है कि सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन ए है बुध, शुक्र, मंगल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बुध ही लगाता है। ठीक है, कि बुध सूर्य का एक चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ठीक है बच्चों, चलो 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? इसका आंसर क्या है भाई? क्या बोल रहा है कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? ऑप्शन है गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था बच्चों? गैलीलियो ने शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो इसका आंसर होगा क्या? गैलीलियो ने देखा था। ठीक है, चलो 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों? तो बताओ कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, पृथ्वी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑन अरुण हो जाता है। सौरमंडल का दूसरा पूछा है, ठीक है, प्रथम नहीं है, दूसरा है। तो आप लोग को बताना है कि प्रथम कमेंट करके इस सौरमंडल का प्रथम सबसे बड़ा कौन ग्रह है। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरेनस के कितने उपग्रह होते हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह है बच्चों? 27 है, 18 है या 10 है या 12 है? इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 27। कितना है? 27 है। चलो 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। कौन सा ग्रह है भाई जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है? ऑप्शन है अरुण, वरुण, शनि या पृथ्वी। कौन सा ग्रह है जो पश्चिम की ओर भ्रमण करता है? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, अरुण। क्या अरुण हो जाता है? पश्चिम की ओर कौन भ्रमण करता है? अरुण करता है। ठीक है, चलो 14वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन सा खगोलीय पिंड है जिसे रात की रानी कहलाती है? इसका आंसर क्या होगा? चंद्रमा, बुध, बृहस्पति या मंगल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, चंद्रमा को कहते हैं। ठीक है, किसको कहता है? चंद्रमा को कहता है। ऑप्शन नंबर एक इज राइट आंसर। चलो हम लोग इस क्लास का लास्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? क्या बोल रहा है? सूर्य का ग्रह नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को ज्यादातर बच्चों नजर नहीं देता है और इसी से ही ज्यादातर प्रश्न गलत किया जाता है। ठीक है, आपको पता है, ठीक है, कौन नहीं हो सकता, लेकिन जो नहीं वाला है ना, इसको सब नहीं देखता है और इससे ही अपना प्रश्न गलत करके रहता है एग्जाम में। ठीक है, इसको देखना है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है बोला है? तो क्या होगा? बुध, शुक्र, चंद्रमा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, चंद्रमा। कौन सा? चंद्रमा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, चंद्रमा। तो आप सभी को बताना है कि इस 15 में आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आप 12 आ रहा है, 12 ये तो बहुत लो लेवल का प्रश्न था। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं था बच्चों, ये सिर्फ अग्निवीर में जैसा आता है वैसे ही सवाल था। तो आप लोगों को बता, अगर 12 आ रहा है ना, आपका तैयारी बहुत अच्छा है। तो इससे भी कम आ रहा है तो अब बच्चों सुधर जाओ। अब घूमने का टाइम नहीं है, अब बैठ जाओ, शुरू कर दो अपने पढ़ना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फरवरी में आएगा शायद, या फरवरी के 12, 13 या 25 को आ जाएगा लास्ट लास्ट तक फॉर्म, और मार्च में ही आप लोग का पेपर हो सकता है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।